हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कुछ ऐसे वर्ड्स डिस्कस करूंगा जिनसे आपको लगेगा कि इंग्लिश कितनी इंटरेस्टिंग है। तो मैं ऐसे वर्ड्स ले रहा हूँ जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन उनमें जो कनेक्शन है या उनमें जो लॉजिक है वो शायद आपको ना पता हो। तो देखिएगा, जैसे आपको पता है एक शब्द है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट शब्द, जैसे कि आपको पता है, इसका मतलब होता है सुबह का नाश्ता। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रेक और फास्ट। जैसे ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और फास्ट का मतलब होता है उपवास। देखिए, जैसे हम रात में डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद हम ब्रेकफास्ट तक कुछ नहीं खाते, तो वो एक तरह से ये जो बीच का टाइम है वो हमारा हो गया फास्ट, यानी उपवास हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, सुबह जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस टाइम में जो हमारा फास्ट होता है उसको हम ब्रेक करते हैं। तो फिर नाम हो, यानी हम फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं। तो पता चला। अभी एक शब्द और लेते हैं, जैसे शब्द है ब्रंच। ब्रंच का मतलब होता है कि आप ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट कर रहे हो लेकिन लंच टाइम से पहले कर रहे हो। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो भोजन आप कर रहे हो उसको बोला जाता है ब्रंच। और ब्रंच शब्द कैसे बना है, देखो, इसमें बी आर शब्द उठाया है ब्रेकफास्ट से, और आगे का जो यूएनसीएच है वो हुआ है लंच में से, यानी लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का भोजन ब्रंच। इसमें बी आर यहां से, यूएनसीएच यहां से, तो इस प्रकार से ये शब्द बना है ब्रंच। अब एक शब्द और देखो, जैसे शब्द है टीनेजर। टीनेजर का मतलब आपको पता है किशोर। किशोर, अब देखो किशोर कौन सी एज होती है, किशोर एज होती है 13 टू 19 ईयर्स ओल्ड जो होता है उसे हम किशोर बोलते हैं। अब इसमें देखो, जो ये टीन है, टीन का मतलब भी किशोर ही होता है। अब 13 जब हम काउंट करते हैं तो उसमें 11, 12, फिर 13, 13 में टीन आ रहा है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 13 से 19 तक टीन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब जहां टीन है वो टीनेजर है। 13 टू 19 में सब में टीन है, तो ये टीनेजर हो। तो ये है कुछ ऐसे शब्द जिनका आपको पहले से पता था, लेकिन इनको याद कैसे रखना या इनमें क्या लॉजिक था वो मैंने अभी डिस्कस किया है। तो इस तरीके से पता चलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी खूबसूरत है। एक बात है कि वक्त रहते हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, वरना वक्त तय कर लेगा कि हमारा क्या करना है। तो हमें सोच लेना है कि क्या करना है। अभी देखो, इंग्लिश आपके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं, तो कुछ और डिस्कस करते हैं। मान लो हम किसी अजनबी से मिले, वो हमारा दोस्त बन गया, और हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हम उसकी आदतें, उसका परिवार क्या है, भाई बहन कौन है, मम्मी पापा कौन है, और उसके दोस्त कौन है, सबके बारे में जान। तो उसी प्रकार से इंग्लिश के वर्ड हैं। अगर इंग्लिश का एक वर्ड आपको आ रहा है, एक मीनिंग आपको आ रहा है, तो उसका यूज करना है, फिर पता करना है कि उस मीनिंग से संबंधित कितने मीनिंग हैं, वो एक मीनिंग कितने मीनिंग का निर्माण करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखो, जैसे मान लो एक शब्द है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है टू डू, कुछ करना। तो एक्ट से कितने शब्द बन सकते हैं, देखिए, एक्ट की ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी, एक्टेड। फिर इससे
एक्टिंग बन गया। अब एक्टिंग कौन करते हैं? एक्टिंग करता है एक्टर और एक्ट्रेस, और उनकी एक्टिविटी लगातार चलती रहती है। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो एक्शन। देखिए एक्ट से कितने शब्द बन रहे हैं। अभी एक्ट में कुछ ऐड करते हैं, जैसे हिंदी शब्द में उपसर्ग प्रत्यय होता है, जैसे मान लो समाज। समाज शब्द में एक प्रत्यय लगने से सामाजिक बन जाता है, और बे उपसर्ग लगने से जैसे इज्जत का बेइज्जत हो जाता है, ईमान का बेईमान हो जाता है। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जैसे उपसर्ग को बोला जाता है प्रीफिक्स, और प्रत्यय को बोला जाता है सफिक्स। सफिक्स तो ये भी क्या करते हैं? उपसर्ग क्या होता है कि शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का मीनिंग चेंज कर देता है, और प्रत्यय क्या करता है? शब्द के पीछे जुड़कर उसका मीनिंग चेंज कर देता है। तो इसमें अगर हम री क्या है? ये उपसर्ग है। तो री को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है रिएक्ट। तो फिर से देखो एक्ट का यूज हो रहा है इसमें, रिएक्ट। रिएक्ट के बाद रिएक्शन, रिएक्टेड। इस प्रकार सबका, इस प्रकार हम और नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे एबल शब्द है, एबल, एबल का मतलब होता है योग्य। एबल का मतलब योग्य। अब एबल से ही बनता है एबिलिटी यानी योग्यता, और एबल से ही बनता है इनेबल। अब एबल शब्द जिस वर्ब के, जिस क्रिया के आगे जुड़ जाता है तो वो काम करने योग्य बन जाता है। जैसे शब्द है ईट। ईट मतलब खाना। तो ईट के आगे हम अगर एबल जोड़ देते हैं तो ये खाने योग्य बन जाता है। अब मान लो शब्द है वॉश। वॉश मतलब धोना, इसके आगे अगर एबल जोड़ दें तो ये वॉशेबल हो जाता है। जैसे अक्सर हम जब कपड़े खरीदते हैं तो उसमें वॉशेबल, नॉट वॉशेबल, वॉशेबल से ये बन जाता है। अब जैसे बोलने योग्य है स्पीकेबल, बोलना जैसे स्पीक, स्पीक वो बन जाता है स्पीकेबल। पढ़ाना टीच, पढ़ाने योग्य टीचेबल। तो इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। प्रीफिक्स और सफिक्स ये हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। अभी मैं 10th और 12th का कोर्स डालूंगा पहले, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है, और इंग्लिश और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। इसमें हम आगे और भी शब्द देखेंगे। जैसे मान लो, अब देखते हैं कुछ ऐसे शब्द, जैसे मान लो कोई भी वर्ब होती है उसका हम नाउन बना सकते हैं। एक तो काम होता है, एक काम करने वाला होता है। तो ये नॉर्मल सब मीनिंग जितने भी काम हैं इसमें, जितने भी वर्ब हैं यानी मेन वर्ब, वो हमेशा प्लुरल होती है। मेन वर्ब हमेशा अपने आप में बहुवचन होती है। जब हमें किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ उसका यूज करना होता है तो उसे सिंगुलर बनाया जाता है। अब अगर हमें कोई क्रिया पता है, कोई वर्ब पता है, तो वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब काम करना, और काम करने वाला क्या हो जाता है? नाउन। तो जैसे कैसे निर्माण करते हैं? जैसे मान लो टीच, टीच क्या? पढ़ाना, इसमें ER ऐड हो गया, टीचर पढ़ाने वाला। ड्राइव, इसका क्या बन गया? ड्राइवर यानी
चलाने वाला। लर्न सीखना, इसका बन गया लर्नर, सीखने वाला। और प्ले, प्ले का प्लेयर, खेलने वाला। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे शब्द आप बना सकते हो। तो बहुत कुछ है जो आपने अभी तक सही तरीके से जाना नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में हम पैसिव वॉइस करेंगे। और पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए भी तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो हम पैसिव में बोलते हैं। और कोर्स के अकॉर्डिंग अगर चलें तो पैसिव वॉइस 10th में है अभी। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे कौन से सेंटेंस होते हैं? जैसे आपको बोला जाता है, आपको बताया जाता है। जैसे आपने मूवीज वगैरह में सुना होगा, पॉइंट्स शुड बी नोटेड या दिस शुड बी डन। जैसे आप किसी को कॉल करते हो और वो आपकी कॉल को होल्ड कर लेता है, तो उसमें हमें सुनाई देता है कि योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन। तो ये जो सेंटेंस उसके द्वारा बोला जाता है कि योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, ये भी पैसिव का सेंटेंस है। तो ये सारे पैसिव के सेंटेंस हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इससे हम धीरे धीरे क्या है अपनी वोकैब बढ़ाएंगे, अपने जो बातचीत में जो सेंटेंस है उनको ऐड करते रहेंगे। इससे क्या होगा, इंग्लिश हमारी और आसान बनेगी। तो अब इस वीडियो में इतना ही। आई वुड से जस्ट स्टार्ट, वेयर आर यू, जस्ट यूज what you have and do what you can. So stay tuned, keep watching. Thank you.